बक्सर जिले के ब्रह्मपुर प्रखंड के महुआर पंचायत स्थित बिशुपुर गांव में भारतीय रिजर्व बैंक के बैनर तले वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 जो 24 फरवरी से चलकर आज 28 फरवरी को समापन होने जा रहा है। इसी अभियान में वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी भारतीय रिजर्व बैंक जागरूकता को लेकर के महिलाओं को खास करके एक अभियान चलाया है, वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। इसी बैनर तले यहाँ पर तमाम महिलाओं को जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक आयोजन किया गया है। आयोजन में इस विभाग के कर्मचारी भी उपस्थित हैं। मिलते हैं क्या है वित्तीय समझदारी और समृद्ध नारी के तहत क्या क्या जागरूकता किया जा रहा है। तो आइए मिलते हैं। परिवर्तन बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूं। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक बक्सर ब्रांच से आया हूं और यहां पे एक आरबीआई की तरफ से चलाया जा रहा है वित्त समझदारी समृद्ध नारी का एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जितने सारी गांव की महिलाएं हैं उन लोगों को बचत करने के प्रति उन लोगों को समझाया जा रहा है कि आप लोग बचत करें ताकि आगे चल के आप लोगों को जीवन शैली में कुछ बदलाव किया जा सके। आजकल के ग्रामीण इलाकों में हो क्या रहा है कि लोग 500 रुपये कमा रहे हैं दिन का, तो 500 रुपये खर्च में ही वो लोग पूरा दे रहे हैं। वो लोग की तरफ से कुछ भी सेविंग नहीं किया जा रहा है। इसलिए उन लोगों को होता क्या है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है या फिर किसी भी प्रकार का फंक्शन वगैरह होता है तो उनको कर्ज लेना पड़ता है। तो अगर वो शुरू से ही सेविंग करके रखेंगे तो उनको बाद में कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं है। और पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक छोटा सा एक एक्सीडेंटल प्लान है, जैसे कि 289 और 499 रुपये में 499 रुपये अगर कोई देता है तो उसमें उसको 10 लाख रुपए का सुरक्षा बीमा मिलता है। अगर वो कभी भी साल भर के अंदर में अगर किसी भी तरीके से उसका एक्सीडेंट्स की वजह से कोई भी विकलांग होता है या फिर किसी भी तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट होने पे उसको 1 लाख तक का इलाज कराने के लिए मिलता है हमारे इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से। इंडिया पेमेंट बैंक जो है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB के तहत इन लोगों को जागरूक करके किन किन सुविधाओं को आपका बैंक जो है लोगों को मुहैया करा रहा है, इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। जैसे कि ये चाहे तो RD खाता खुलवा करके और अपना बचत कर सकती हैं। उससे अच्छा है कि PLI RPLI, उसके बाद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का भी कुछ अपना स्कीम है, उसको अपना करके ये लोग अगर बचत करती हैं तो आगे चल के इनके और इनके बच्चे के लिए भविष्य के लिए उज्जवल होगा, जिससे पढ़ाई लिखाई में भी काम आएगा, बच्चों को शादी करने में काम आएगा। और बच्चियों के लिए एक योजना चलाया जा रहा है, सुकन्या समृद्धि योजना। ये अब तक का सबसे बहुत ही बढ़िया योजना चलाया जा रहा है, जिसमें बढ़ चढ़ कर भारत के लोग मतलब इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और ये योजना सबसे अभी तक ज़्यादा रिटर्न देने वाला योजना है। ये आप अभी यहाँ बैनर लगाए हुए हैं भारतीय रिजर्व बैंक जी के बैनर तले वित्तीय साक्षरता अभियान। तो ये IPPB क्या है और भारतीय रिजर्व बैंक का बैनर कैसे लगा हुआ है? देखिए, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ये डाक विभाग का एक डिजिटल बैंक है। उसमें ये होता है कि डाक विभाग पहले काम करता था जो मैनुअल काम करता था, अब उसको डिजिटली बैंक के द्वारा सबके जैसे सारे बैंकों का डिजिटल हो गया है, उस तरह से इंडिया पोस्ट जो है भारतीय डाक विभाग वो डिजिटल नहीं हुआ था, लेकिन इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा उसको डिजिटल किया जा रहा है। और इसका जो भी लाइसेंस प्राप्त हुआ है RBI के द्वारा है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा। मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक RBI से लाइसेंस लेकर के और ये RBI का रूल फॉलो करता है। तो ये IPPB जो बना रहे हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये भारतीय डाक क्या एक शाखा है क्या? इंडिया पोस्ट जो है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, वो इंडिया पोस्ट का एक शाखा है। इसी के तहत लोगों को जागरूकता अभियान, मतलब आपके बैंक के द्वारा ही लोगों को जागरूकता अभियान फैलाया जा रहा है। जी जी। तो इस जागरूकता अभियान में विशेष किन किन बातों पर फोकस दिया जा रहा है? विशेष वही बातों पर फोकस दिया जा रहा है कि लोग ये बचत करें
और बचत के साथ साथ बचत करेंगे तो आगे चल के इनके लिए लाभ होगा। तो महिलाओं को बचत करने के लिए ये वित्तीय समझदारी और समृद्ध नारी के तहत ये योजना चलाते हुए यहाँ पर मीटिंग चलाई जा रही है। एक सभा का आयोजन किया गया है और सभा में इन पदाधिकारी के द्वारा लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो क्या आपका नाम, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम सूरज कुमार है और मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में एग्जीक्यूटिव के पोस्ट पे बक्सर ब्रांच में कार्यरत हूँ और मैं बक्सर ब्रांच से आया हूँ। आपके प्रबंधक? हमारे प्रबंधक का नाम संजय कुमार है, जो कि अभी शाखा में उपस्थित हैं। तो आप लोग को मतलब क्षेत्र में जा कर के मैंने अभियान चलाना है। जी, तो आज कितना दिनों से ये अभियान चल रहा है? ये हमारा बक्सर ब्रांच का दूसरा अभियान है। दूसरा अभियान है। जी, तो कब इसका समापन है? ये आज समापन हो जाएगा इसका। आज समापन हो जाएगा। जी, तो ये बता रहे हैं कि ये बक्सर का दूसरा ये जो है सभाएं की जा रही है, जो आपके ब्रह्मपुर प्रखंड के महुआर पंचायत के बिशुपुर में सभाएं चल रही हैं। इसमें महिलाओं को समृद्धि के लिए समृद्धता लाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। आइए मिलते हैं, यहाँ पर एक और पदाधिकारी हैं। सर, हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी नमस्कार, मैं कुमार आलोक रोशन, छोटकी नैनी ब्रांच ऑफिस का पोस्ट मास्टर हूँ। ठीक, आप लोग यहाँ पर ये जो है अभी वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी के लेकर के यहाँ पर एक सभा का आयोजन आप लोग ने किया है। तो सभा में किन किन बातों पर फोकस किया जा रहा है और आप कहाँ से हैं, थोड़ा सा परिचय दें। ठीक है। मैं छोटकी नैनी का ब्रांच पोस्ट मास्टर हूँ जी। और साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हम बक्सर ब्रांच से आया हूँ। आप सभी को मेरा सबसे पहले आप सभी को नमस्कार है और आप लोगों को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ, ताकि आप लोग यहाँ पे अपना कीमती समय निकाल कर और इस सभा में आप लोग आए हुए हैं। जैसे कि आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ इसलिए एकत्रित हुए हैं ताकि हम लोग एक योजना चला रहे हैं आरबीआई की तरफ से। एक योजना चलाया जा रहा है जिसका नाम है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। उस योजना के तहत आप लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि बचत कैसे करें और हमारे जीवन में बचत जरूरी क्यों है। क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि शहर के लोग तो पहले से ही बचत करते हैं, लेकिन हमारे ग्रामीण इलाकों में होता ये है कि लोग कुछ कम पैसा कम कमाते हैं, लेकिन वो खर्चा ज़्यादा करते हैं। ये हम लोगों को दिखाता है कि एक अभी तो ठीक है, मज़ा आता है खर्चा करने में, लेकिन जब कोई विपत्ति आती है या फिर बाल बच्चे का शादी करना पड़ता है तो उस टाइम पे या तो कर्ज लेना पड़ता है बैंक से, नहीं तो प्राइवेट जगहों से बहुत लोग जैसे कि सूरत पे चलाते हैं उनसे लेना पड़ता होगा। तो इससे बचने के लिए हम लोगों को क्या है कि शुरू से ही उसका हम लोग सोच करके चलेंगे। जैसे कि पोस्ट ऑफिस एक स्कीम चलाता है आरडी का, उसके बाद बच्चियों के लिए चलता है सुकन्या का, उसके अलावा पीएलआई है जिसमें आप लोग को इंश्योरेंस भी रहता है। तो ये सब में धीरे धीरे छोटा छोटा अमाउंट अगर आप एक बार से डालते हैं महीने महीने कर करके, तो एक दिन ये बड़ा अमाउंट बन जाता है, जिससे आपको कभी भी विपत्ति आने पे ये अमाउंट आपको काम आता है। इसलिए आप लोग जितना से ज़्यादा हो सके इस सेविंग करना चाहिए। और कभी कभी होता ये है कि कुछ मजदूर लोग ऐसे भी हैं कि दिन का दिहाड़ी कमाते हैं 500 रुपये, जाएंगे सुबह में और बहुत होते हैं कि बीम चढ़ाते हैं या फिर दीवार बनाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है दीवार टूट करके और गिर जाता है, उनके पैर और पे पैर टूट जाता है। तो वो तो 500 रुपये दिन का कमा रहे हैं और वो टोटल 500 रुपये खर्चा कर देते हैं, तो उनके पास बचा क्या फिर बाद में इलाज कराने के लिए। तो उस समय वो लोग करते क्या है कि जा करके और किसी इंसान के यहाँ से या तो कर्ज लेंगे या नहीं तो बैंक से लोन लेंगे। इस स्थिति में उनको बैंक लोन भी नहीं देता है, क्योंकि बैंक लोन देने से पहले ये देखता है कि आप पैसा फिर हमारा चुकाएंगे कैसे। इसलिए अगर आप लोग सेविंग किए रहेंगे तो आप लोगों को वो पैसा आगे चल के इलाज कराने में काम आएगा। और पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक इलाज के लिए एक और सुविधा चलाया जाता है, जिसमें 557 रुपये का एक इंश्योरेंस होता है, जिसमें कि उसमें 10 लाख का आपका रिस्क कवर होता है। आदमी कमाता किस लिए है? ताकि हमारे बच्चों को आगे चल के कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। इसीलिए आदमी कमाता है कि हमारे बच्चे कभी आगे चल के बुरे इसमें ना फंसे कि हमको कर्ज लेना पड़े। तो इसलिए अगर पहले से ही आप कराए रहेंगे बीमा, 557 रुपया क्या है, कुछ नहीं है। दिन का अगर जोड़ा जाए तो एक दिन का 1.5 रुपया होता है।
अगर आपके घर में छोटे बाल बच्चे हैं तो एक बच्चे को आप दिन में, हमको लगता है कि 10 रुपये दे देते होंगे आप लोग, 10 रुपये से ज़्यादा ही देते होंगे। अगर दिन का अगर उसके लिए 1.5 रुपया आप बचाते हैं तो भविष्य में अगर कभी आपका एक्सीडेंट की वजह से पैर टूटा या फिर जल उल गए किसी भी तरीके से, तो आपको पोस्ट ऑफिस देगा 1 लाख रुपए तक का इलाज कराने के लिए। उसके अलावा अगर कभी मिसहैपनिंग हो गई, दुर्घटनावश वो नहीं रहे या फिर वो विकलांग हो गए, तो उस केस में पोस्ट ऑफिस आपको देता है 10 लाख रुपया। उससे आप अपने परिवार का कुछ ना कुछ तो पालन पोषण कर सकते हैं। 10 लाख रुपया आसान नहीं होता है। मान लीजिए कोई नदी में तैरने गया है, यहाँ से खेत गया है अपना उधर से, और उधर से आधे में नाव डूब गई। नाव डूब गई तो वो लोग कहते क्या है, रोड जाम कर देंगे। आप उधर से आएंगे वीडियो साहब और रोड जाम छुड़वाएंगे और 4 लाख का चेक भर के और दे देंगे। जब 4 लाख का चेक डिसबर्स करने के लिए आप जाएंगे बैंक में, तो पता चलेगा कि इस चेक में पैसा ही नहीं है। उनका तो जाम से छुटकारा पा गए। अब आपको कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो कमा रहा था अब तो वो रहा ही नहीं, तो फिर वो आपका परिवार कैसे चलेगा। इसीलिए आपको शुरू से ही बचत करने के लिए आरबीआई कहता है, और इस बचत करना चाहिए। बचत आपके लिए फायदेमंद होता है।